Hello everyone, this is खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास स्टडीज़। सो बेटा, जैसा कि आपको पता ही है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 फ़रवरी को होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग कल की वीडियो में हमने पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में और सिलेबस के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम 2 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है जो वो करने जा रहे हैं, राइट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। सो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है जो वो हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। लेसन 1, हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम? आंसर, सुधा मूर्ति। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार पूछ लेती हैं कि जो लेसन है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम, उसका नरेटर कौन है। नरेटर कौन होता है? जो कहानी सुनाता है हमें। तो चाहे राइटर पूछ ले चाहे नरेटर पूछ ले, दोनों का आंसर सुधा मूर्ति ही है। नेक्स्ट इज़, व्हाट वाज हसन डूइंग इन बेंगलोर? हसन था जो वो बेंगलोर में क्या कर रहा था। हसन वॉज एन MCA स्टूडेंट इन बेंगलोर। तो हसन क्या था? MCA स्टूडेंट। MCA क्या होती है बेटा? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। थर्ड क्वेश्चन, हु वर नर्ड्स अकॉर्डिंग टू हसन? हसन के अकॉर्डिंग नर्ड्स कौन है? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स वर नर्ड्स अकॉर्डिंग टू हसन। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो हसन है जो बच्चे, क्योंकि हसन खुद है बेटा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता होता, राइट। वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के ही पेपर देता होता है। तो उसको ये लगता है कि जो बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं उनके लिए वो एक टर्म यूज़ करता है, नर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हसन सेलिंग व्हेन ही मेट द नरेटर? तो हसन है जो लाइफ को सीरियस नहीं लेता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो काफ़ी टाइम के बाद वो नरेटर सुधा मूर्ति को मिलता है, तो वो कहते कि तब वो क्या बेच रहा होता है। ही वॉज सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर CDs। तो वो उस टाइम पे CDs बेच रहा था, सॉफ्टवेयर CDs। हाउ ओल्ड वॉज हसन व्हेन ही मेट द ऑथर? तो कहते जब हसन था जो वो ऑथर को मिला तो वो कितने ईयर्स का था। ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड। तो कितने टाइम का था वो? 35 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, हसन बिलोंग टू अ डैश फैमिली। हसन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? रिच फैमिली से, अमीर था वो घर से। नेक्स्ट, हसन वॉज एन डैश स्टूडेंट। हसन कैसा स्टूडेंट था? इररेगुलर। इररेगुलर मीन्स वो स्कूल में आता नहीं था। जो रेगुलर आए, जो डेली आता है स्कूल, उसको बोलते हैं रेगुलर। जो डेली ना आए उसको हम बोलते हैं इररेगुलर। नेक्स्ट, द पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंडेड डैश। तो अक्सर ही जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी उसमें हसन के जो टीचर्स थे वो उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करते थे, बट पेरेंट्स से वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो एज अ रिज़ल्ट उसका जो कोई फ्रूट है, जो कोई रिज़ल्ट है मीटिंग का, वो नहीं निकलता था। इसलिए आंसर है फ्रूटलेसली। नेक्स्ट, व्हाट वाज नरेटर्स प्रोफेशन? तो कहते जो कहानीकार थी, जो राइटर है सुधा मूर्ति, उसका क्या प्रोफेशन था? कंप्यूटर साइंस टीचर। देखो, लॉजिक लगाया करो आप लोग, क्योंकि जो हसन है वो MCA कर रहा था। MCA का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर का वो स्टूडेंट है तो उसकी टीचर भी क्या होएगी? कंप्यूटर की ही होएगी। तो वो क्या थी? कंप्यूटर साइंस टीचर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है बेटा। सेकंड चैप्टर है द मार्च किंग। मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? जॉन फिलिप सॉसा। तो बेटा, ये जो हम कर रहे हैं ये मिशन 100% के अधीन जो PDFs हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं, हम वो रिवीजन कर रही हैं और इसी में से ही पेपर आपको आना है।
अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको पहले पंजाबी की तैयारी, जनरल पंजाबी की तैयारी करवाई थी, तो आपने देखा था ना 75% पेपर जो पीडीएफ्स मैंने आपको रिवीजन करवाई थी उसी में से आया था। इन द सेम वे इस बार भी ऐसा ही होगा, तो आपने हर वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। और मैंने काफ़ी जो लेक्चर्स हैं बेटा क्लास 12 से रिलेटेड, वो मैंने अपडेट किए हुए हैं, जिसका लिंक है जो उस प्ले लिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप उस पर क्लिक करके सेंट्रल आइडियाज़ जो भी मैंने चीज़ें अपडेट की हैं वो आप देख सकती हैं। हाँ जी, सेकंड चैप्टर द मार्च किंग। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द मार्च किंग? तो आंसर है जी कैथराइन लिटल बेक लेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड? कहते जब जो फिलिप था वो छोटा था तो वो क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन। क्या बनना चाहता था? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या होता है बेटा? संगीतकार। व्हाट वाज द नेम ऑफ फिलिप्स म्यूजिक टीचर? जो फिलिप था उसके म्यूजिक टीचर का नाम क्या था? मिस्टर इजुप्टा। विच इंस्ट्रूमेंट डिड फिलिप प्ले? कहते अब वो म्यूजिशियन तो बनना चाहता था, अब म्यूज़िक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जॉन फिलिप सोसा किस में एक्सपर्ट था? वायलिन। स्पेलिंग्स भी आपने याद रखनी है, VIOLIN। विच गेम डिड फिलिप लाइक? फिलिप को गेम भी अच्छी लगती थी, कौन सी? फिलिप लाइक्ड द गेम ऑफ बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल अच्छी लगती थी उसे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेकर? बेकर्स नेम? चार्ली। बेकर का क्या था वो कि उसका जो फ्लॉप था, म्यूज़िक शो था बेटा उसका, वो फ्लॉप हो गया था क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। एज अ रिज़ल्ट जब फ्लॉप हो गया शो तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने म्यूज़िक छोड़ दिया। उसने बेकरी को ज्वाइन कर लिया। बेकरी जब उसने ज्वाइन की तो वो काम भी उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए। तो उसके पापा उसको फिर से मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, तू फिर से म्यूज़िक सीख, लाइफ में आगे बढ़। तो ये बेकर वही है जो बेकरी उसने ज्वाइन की थी, उसका जो मालिक था उसका नाम था चार्ली। हु स्कोल्डेड फिलिप एट द बेकरी? बेकरी में कहते कौन जो फिलिप को डांटता था? स्कोल्डेड मीन्स डांटना। बेकर्स वाइफ। हु गेव शर्ट टू फिलिप फॉर द कॉन्सर्ट? क्योंकि जो फिलिप ने कॉन्सर्ट की तैयारी अच्छे से नहीं की थी, राइट, तो उसकी हेल्प कौन करता है, कौन उसको शर्ट देता है? मिसिज एजोप्टा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फिलिप्स फ्रेंड? जो फिलिप का फ्रेंड होता है जिससे वो हर बात शेयर करता है उसका नाम क्या होता है? द नेम ऑफ फिलिप्स फ्रेंड वाज E.D. याद रखना है, E.D. नेक्स्ट, नेम द न्यूज़पेपर विच हेल्ड एन ऐसे कॉन्टेस्ट। कहते इस चैप्टर में उस न्यूज़पेपर का नाम बताइए जिसने ऐसे कॉन्टेस्ट था जो हेल्ड किया था। द वॉशिंगटन पोस्ट। फिलिप वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन। हाउ ओल्ड वॉज फिलिप व्हेन ही एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द मेराइन बैंड? कहते कि जो फिलिप था वो कितने टाइम का, कितने ईयर्स का था जब वो लीडर बना? 26 ईयर्स ओल्ड। तो देखो एज से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हो गए हमारे पास आज। फर्स्ट है जो हसन था वो सुधा मूर्ति को कितने टाइम के बाद दोबारा मिलता है? तो वो 35 ईयर्स ओल्ड था। ये है कि जो फिलिप है जब वो मेराइन बैंड का लीडर बन जाता है उसकी एज कितनी थी? उसकी थी 26 ईयर्स ओल्ड। जॉन फिलिप सोसा सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में, बट जो हसन है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप लॉजिक क्रिएट करके बेटा इसको याद करना है। आज हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, कल हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम आराम से धीरे धीरे हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे सो डैट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो बेटा मिलते हैं हमारी कल की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।